ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। समस्त विश्व के विद्वज्जन, कुछ विद्वान अथवा कुछ शिक्षित कुछ इतरेतर बातें करते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र सम्मत बातें ही करनी चाहिए। किसी की आत्मा को, विश्वास को, श्रद्धा भक्ति को और हमारे सनातन धर्म तथा जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए हम सभी मुंडकोपनिषद में अथर्व वेद की 9वीं शाखा में परब्रह्म परमात्मा का जो वर्णन आया है वह निम्नलिखित प्रकार है। विश्वकर्मा वंशीय अथर्वा ऋषि का वर्णन है। इसमें प्रथम मुंडक के ही प्रथम खंड का पहला मंत्र है। इसमें वर्णन आया है कि ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके, परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करके इस उपनिषद का आरंभ किया गया है। इसके द्वारा यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यहाँ ईश्वर के विषय में वर्णन आया है कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम माने विराट परब्रह्म परमात्मा, विराट विश्वकर्मा जी से, या ऐसा कहिए सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर उन्होंने ही सभी देवताओं, महर्षियों, मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न किया और साथ ही समस्त लोकों की रचना भी की तथा उन सब की रक्षा के सुदृढ़ नियम भी बनाए। उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र महर्षि अथर्वा थे। उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। जिस विद्या से ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह संपूर्ण विद्याओं की आश्रय है। इसमें यह वर्णन आया है कि अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यां सभारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अर्थात अथर्वा ऋषि को जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से मिली थी, वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बतलाई और अंगी ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को कही। भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या का उपदेश
अंगिरा नामक ऋषि को दिया। ओम नमः परमात्मने। उपर्युक्त श्लोक और अर्थ का श्रवण करके प्रबुद्ध जन इससे लाभ उठावें और शास्त्र सम्मत बातों को ही उद्घाटित करें। ओम नमः परमात्मने।